जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आप देख रहे हैं पौराणिक पथ, वह चैनल जहां प्राचीन भारतीय ग्रंथों की कथाएं पूरी प्रामाणिकता और श्रद्धा के साथ प्रस्तुत की जाती है। यहां न कोई कल्पना है, न कोई आधुनिक मिलावट, केवल वही कथाएं जो शास्त्रों और परंपराओं में वर्णित हैं। आज हम आरंभ कर रहे हैं एक ऐसी कथा जो केवल डर की नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और धर्म की परीक्षा है। आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, यह एक चुनौती है। डर के विरुद्ध, मौन के विरुद्ध और स्वयं मृत्यु के विरुद्ध। एक ओर है श्मशान में रहने वाला वेताल और दूसरी ओर धर्म पर अडिग उज्जैनी के महान राजा राजा विक्रमादित्य। यह कोई युद्ध नहीं है, यह बुद्धि और आत्मबल की परीक्षा है। यह कथा है उस राजा की जिसके साहस की परीक्षा अंधकार ने ली, श्मशान ने ली और स्वयं मृत्यु ने ली। राजा विक्रमादित्य केवल एक शासक नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे। उनके लिए वचन की मर्यादा, सत्य का पालन और न्याय जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। राजा विक्रम का यह नियम सर्वविदित था, जो भी तपस्वी धर्म के नाम पर सहायता मांगे उसे कभी मना नहीं किया जाता, और यही नियम उनकी सबसे कठिन परीक्षा बनने वाला था। एक दिन राजा के दरबार में एक कापालिक तांत्रिक आया। उसका शरीर भस्म से ढका हुआ था, बाल जटाओं में बंधे थे और आंखों में अजीब सी रहस्यमय चमक थी। वह प्रतिदिन राजा को एक फल देता और बिना कुछ बोले दरबार से चला जाता। यह क्रम कई वर्षों तक चलता रहा। राजा विक्रम उन फलों को स्वयं नहीं खाते थे, वे हर दिन वह फल किसी ब्राह्मण को दान में दे देते थे। किसी को यह झात नहीं था कि उन फलों के भीतर अनमोल रत्न छिपे हुए थे। एक दिन वह कापालिक तांत्रिक राजा के सामने रुका और बोला, राजन, मैंने वर्षों तक आपकी श्रद्धा और धैर्य की परीक्षा ली है, अब मुझे अपना वरदान चाहिए। राजा विक्रम बोले, जो भी धर्म के विरुद्ध न हो वह मांगो। तांत्रिक के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई। उसने कहा, मुझे श्मशान में पीपल के वृक्ष पर उल्टा लटके हुए वेताल को पकड़कर ला दीजिए। यह सुनते ही पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। वेताल, जो न जीवित है न मृत, जो श्मशान में रहता है और जिसके नाम से बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते हैं। तांत्रिक ने अपनी शर्तें रखी। तुम अकेले जाओगे, न कोई सैनिक, न कोई सहायक। रात्रि के गहन अंधकार में श्मशान जाना होगा। वेताल को अपने कंधे पर उठाकर मेरे पास लाना होगा, और सबसे कठोर शर्त, पूरे मार्ग में तुम एक शब्द भी नहीं बोलोगे। यदि तुमने मौन तोड़ा तो उसका परिणाम अत्यंत भयानक होगा। राजा विक्रम क्षण भर भी नहीं डगमगाए। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अकेले श्मशान की ओर चल पड़े। रात्रि और भी घनी होती जा रही थी। चारों ओर जलती चिताओं की लपटें थीं। हवा में अजीब सी हंसी और करुण विलाप एक साथ गूंज रहे थे। हर कदम पर ऐसा प्रतीत होता था मानो कोई अदृश्य शक्ति राजा को रोकना चाहती हो। पर राजा विक्रम अडिग थे। श्मशान के मध्य उन्हें एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। उस वृक्ष की डाल से उल्टा लटका हुआ था एक भयानक स्वरूप। उसकी आंखें खुली थीं, उसके होंठों पर कुटिल मुस्कान थी। वही था वेताल। जैसे ही राजा पास पहुंचे, वेताल जोर से हंस पड़ा। वह हंसी साधारण नहीं थी, वह हंसी मन को विचलित कर देने वाली थी। वेताल बोला, राजा विक्रम, क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे पकड़ना इतना आसान है? कभी वह भयंकर रूप धारण करता, कभी अचानक अदृश्य हो जाता, कभी राजा के कानों में डरावनी आवाजें गूंजने लगतीं। पर राजा विक्रम डरे नहीं। उन्होंने धैर्य और साहस के साथ वेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर उठा लिया। वेताल जोर जोर से ठहाके लगाने लगा। वह जानता था यह युद्ध शरीर का नहीं, बल्कि बुद्धि और धैर्य का है। राजा विक्रम मौन धारण किए वापस चल पड़े। वेताल रास्ते भर बोलता रहा, कभी कहानी, कभी ताना, कभी डराने वाली बातें। पर राजा विक्रम पूर्ण मौन में रहे। पर अब प्रश्न यह है, क्या राजा विक्रम अपनी प्रतिज्ञा अंत तक निभा पाएंगे? क्या वेताल उनकी बुद्धि की परीक्षा नहीं लेगा? और क्या सच में वेताल को पकड़ लेना इतना सरल था? जानिए अगले भाग में, सिर्फ पौराणिक पथ पर।